क्या बिल्डर आपके साथ मनमानी कर रहा है? उसने नाजायज़ तरीके के चार्जेस लगा के आपको डिमांड लेटर भेज दिया है? क्या आपको पोजेशन नहीं मिल पा रहा है? आप लोगों ने क्या अपना जीवन भर की कमाई हुई मेहनत की पूंजी आपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर निवेश कर दिया और फिर भी आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है? आप परेशान हो बिल्डर की मनमानियों से। अगर ये सब कुछ आपके साथ है तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेरा की मदद से, रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की मदद से कैसे आप लोग न्याय पा सकते हो, कैसे आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा आप लोगों को ठीक तरीके से उसका या तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी या आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा रेरा की मदद से। तो आम तौर पे हम सब ने सुना है कि अगर कोर्ट कचहरी में चले जाओ, हर एक इंसान की ये धारणा है कि कोर्ट कचहरी के अंदर अगर चले जाओ तो सालों साल लग जाते हैं न्याय मिलने के अंदर। लेकिन अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी से पहले 2016 से पहले कोई अथॉरिटी नहीं थी। 2016 से पहले आप लोग अगर ऐसे केसेस आते थे या तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाते थे या लोक अदालत में चले जाते थे। लेकिन अब जो ये केसेस हैं इसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। ट्रिब्यूनल कहो, कोर्ट कहो, जो भी उसको अपनी भाषा में आप कहना चाहो, वो एक रेरा जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे शेयर मार्केट के ऊपर होता है ना, सेबी होता है शेयर मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, जैसे बैंकों के ऊपर आरबीआई होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर होता है आईआरडीए होता है, उसी तरीके से रियल एस्टेट के ऊपर भी अब एक अथॉरिटी आ गई जो इनकी खबर लेगी, इनसे पूछेगी कि क्या धांधली चला रखी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बिल्डर गलत कर रहा होगा, लेकिन बहुत से बिल्डर्स हैं जो क्या कर रहे हैं। अभी कुछ केसेस ऐसे सिमिलर से केसेस शायद आपके साथ भी होगा, चाहे मुंबई हो या नवी मुंबई हो, चाहे नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, चाहे चंडीगढ़ हो, पंचकुला हो, जीरकपुर हो या कोई भी हो। आजकल तो हर एक शहर के अंदर, पूरे देश भर के अंदर, सब जगह आप लोग देखोगे बिल्डर्स ने बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बना दी हैं। बहुत बड़े बड़े आप लोग इनके देखोगे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इनकी बिल्डिंग्स बन रही है जहाँ पर बहुत सारे फ्लैट और फ्लोर्स बेचे जा रहे हैं। तो होता क्या है कि आप लोगों के पास कॉल आता है और कॉल पे बोलते हैं कि सर क्या आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा के अंदर आई हुई है, सिर्फ 25 लाख रुपए के अंदर आपको फ्लैट मिल रहा है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जो लोग किराए के मकान पे रह रहे हैं या फिर जो लोग एडवर्टीज़मेंट भी जो करते हैं ना, बड़े बड़े स्टार्स सेलिब्रिटीज़ करते हैं, कोई क्रिकेटर होता है, कोई सेलिब्रिटी होता है, वो इनकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं। आप लोग सोचते हो सच में बहुत बड़ी कंपनी है और आप लोग अपनी मेहनत का पैसा वहाँ जाते हो, सैंपल फ्लैट देखते हो या सैंपल फ्लोर देखते हो, वहाँ पे जाके बताया जाता है कि 25 लाख रुपए तो इसकी बेसिक कीमत है और ईडीसी वगैरह मिला के आपको 28 लाख रुपए के करीब देखना, उदाहरण की बात कर रहा हूँ, और इसको भी किश्तों में देना है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे किश्तें बना देते हैं, उसकी टाइम देते हैं 3 साल 4 साल ऐसे टाइम बता देते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करा देते हैं। एक आम इंसान ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, वो क्या करता है, ये सारी बातें समझता है और वो एजेंट ने या ब्रोकर ने जिसने भी समझाया था उसकी बात समझता है और एग्रीमेंट साइन कर देता है और पैसे देने शुरू कर देता है। लेकिन होता क्या है, समय के हिसाब से जैसे जैसे आपने पैसे दे दिए, मालूम चलता है कि जब आप 80% के करीब, 80 या 90% के करीब आप अपने पैसे दे चुके हो, अभी आपको उस फ्लैट या फ्लोर की डिलीवरी नहीं होती, वो तैयार ही नहीं हुआ होता आपका प्रोजेक्ट जो है ना, और वो तैयार होता है 2 या 3 साल बाद। तो बजाय कि उस 2 या 3 साल की देरी का आपको जुर्माना देने के, बिल्डर क्या करता है, बिल्डर आपको एक डिमांड लेटर बना के भेजता है। आपके बैलेंस बचे होते हैं 2 या 3 लाख रुपए आपको बैलेंस देने हैं और बिल्डर आपको एक डिमांड लेटर भेजता है कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब आपको पोजेशन मिलेगा। आप बिल्कुल हैरान हो जाते हो कि मैंने देने तो 2 या 3 लाख रुपए थे और बजाय कि मुझे कॉम्पनसेशन मिलने का इतनी देरी की, इन्होंने 10 लाख रुपए मांग लिए। एक आम आदमी अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करता है कि इतनी बड़ी कंपनी जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर कर रही है, इससे मैं कैसे लड़ूं। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, आप देखोगे पूरे भारत भर में आम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। उसमें सुपर एरिया के नाम से कि हमने आपकी बालकनी बड़ी कर दी, एग्रीमेंट हुआ होता है, मान लो 1250 स्क्वायर फीट का एग्रीमेंट हुआ है। लास्ट में जो आपको डिमांड लेटर भेजते हैं ना, उसमें लिख देते हैं कि गवर्नमेंट की किसी रेगुलेशन की वजह से हमें ये सुपर एरिया बढ़ाना पड़ रहा है, पीछे एक स्टील की हमने सीढ़ी लगाई है, उसका एरिया इतना है, बालकनी का साइज़ इतना बढ़ा दिया गया है, उसकी वजह से करीब 200 स्क्वायर फीट आपका एरिया बढ़ गया, तो 7 लाख रुपए तो उसके नाम के हैं। आपने कुछ पेमेंट डिले की थी, उसका 50,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया, आपका एक चेक बाउंस हो गया था, उसके 20,000 रुपये लगे। ऐसे पता नहीं क्या कुछ वो करते हैं, क्लब के नाम का आपको 50,000 रुपये, ये
ये वो पता नहीं क्या कुछ वो आपको बना के भेज देते हैं। और एक आम इंसान तो इसको पढ़ के बड़ा हैरान होता है और वो सोचता है मैं क्या करूं। आप सोचते हो मैं कोर्ट में जाऊं। कई लोगों को रेरा के बारे में नहीं पता, जो लोग पढ़े लिखे भी हैं उनको भी रेरा के बारे में नहीं पता। रेरा मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी अथॉरिटी है, ये कानून 2016 में पास हुआ है। एक रियल एस्टेट के ऊपर होल्ड करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी गई। पूरे भारत के हर राज्य में लगभग रेरा बना दी गई है। रेरा हरियाणा है, हरियाणा रेरा है, महाराष्ट्र रेरा है, ऐसे हर राज्य का नाम उसके आगे लग जाता है और फिर रेरा आ जाता है। और हर एक मध्य प्रदेश, यूपी, सब जगह का, उत्तरांचल, उत्तराखंड, सब जगह की रेरा बना दी गई है। तो अब आप लोगों को क्या करना होता है जी, इसके अंदर रेरा के अंदर, या तो आप इसका कानून पढ़ लीजिए, इंटरनेट के ऊपर कानून दिया हुआ है और इसकी किताब कर लीजिए, या तो खुद ही केस फाइल कर दीजिए। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी वकील की सहायता लेते हो तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वकील की सहायता लेने से आपको क्या होगा, वकील ना बहुत सारी, पहले 2016 में तो जजमेंट्स नहीं आई थी, लेकिन अब बहुत सारी जजमेंट्स आ गई हैं जो बिल्डर के अगेंस्ट हैं, या आपके जैसा सिमिलर केस जो आपके साथ हुआ है उससे मिलता जुलता केस का डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है। तो वकील क्या करता है, वो पुरानी जजमेंट होती है ना, उसको भी साथ में लगाता है और आपकी जो बात होती है वो पूरी की पूरी बात कोर्ट के अंदर रखता है। जब कोर्ट के अंदर वो बात रखी जाती है तो कोर्ट उनको नोटिस भेजती है, एक बिल्डर को भी भेजेगी, एक आपको भी भेजेगी। बिल्डर आते ही हैं, सामान्यतः बिल्डर अपनी तरफ से एक प्ली लेते हैं कि जी जब हमने ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, तो आपका कानून आने से पहले ही हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया था, लेकिन उसको लेके भी बहुत सारी जजमेंट हैं। रेरा की जजमेंट भी है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। तो इससे भाग नहीं सकता, इस कानून से। बहुत सारे लोग अपने आप को रेरा में रजिस्टर ही नहीं कराते। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्डर अपने आप को रेरा में रजिस्टर्ड नहीं कराते। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आप लोगों को फाइनल पोजेशन नहीं मिला है और पोजेशन मिलने से पहले अभी आपको रेरा जो है, जो बिल्डर है वो आपको परेशान कर रहा है, आपसे नाजायज़ तरीके के पैसे मांग रहा है, तो आपको ज़रूर रेरा में जाना चाहिए। और आप खुद जाएं तो अच्छी बात, अगर नहीं जा सकते या आपको नहीं पता प्रोसेस क्या है जाने का, तो एक वकील की मदद लो। वकील, एक ऐसा वकील करो जिसको रेरा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो और जो कुछ केसेस इसके देख चुका हो। तो आज ही जैसे मैंने एक केस देखा, उस केस के अंदर रेरा ने जो डिसीजन दिया, वो रेरा ने ये डिसीजन दिया, एक बिल्डर थे और वो बिल्डर को रेरा ने डिसीजन दिया है कि आपको इनका सारा का सारा पैसा जो भी आपने आज तक लिया है वो पैसा भी वापस करना है, प्लस उस पर 10% ब्याज के हिसाब से इनको सारा का सारा ब्याज भी इनका देना अब से तब तक का। लेकिन इन केसेस में क्या होता है, कई बार बिल्डर जो है वो ऊपर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में चला जाता है। रेरा से ऊपर भी एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर कई बार फैसले जो हैं वो बिल्डर के पक्ष में आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, उन फैसलों को भी लेकर लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। और अब हाई कोर्ट और एपेक्स कोर्ट के भी डिसीजंस हैं, उनके भी जो जजमेंट्स हैं वो जजमेंट लगा दी जाती है, जहां से अब देखा जा रहा है कि इनको ट्रिब्यूनल से भी, जो बिल्डर अगर गलत है तो उसको ट्रिब्यूनल से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, उसको अपीलेंट ट्रिब्यूनल जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। अल्टीमेटली उसको बायर को उसका पैसा वापस करना ही पड़ रहा है। तो आप लोग, जो आम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे ये कहना है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कानून की एक किताब बनी हुई है, इस एक्ट की एक किताब बनी है, उस एक्ट के अंदर सारे सेक्शन दिए हुए, कानून से बाहर कोई नहीं जा सकता, सब कुछ कानून के आधार पे होना है। तो लेकिन यहाँ रेरा की एक खास बात क्या है कि कोर्ट के अंदर लंबी लंबी तारीखें लग जाती थी, और इससे ना हाई कोर्ट का भी बहुत बड़ा बर्डन कम हो गया, क्योंकि पहले ऐसे केसेस जो थे वो हाई कोर्ट के अंदर जाते थे और हाई कोर्ट के अंदर सालों साल चलते रहते थे, उनका बर्डन भी बहुत हाई था। लेकिन अब रेरा के बनने से एक एक दिन के अंदर एक एक स्टेट की जो रेरा है ना, वो 20 से ज़्यादा जजमेंट एक एक दिन के अंदर आ रही है। 20 एक बिल्डर के खिलाफ या एक बिल्डर की फेवर में। कई बार बिल्डर भी ठीक होते हैं, बिल्डर को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा तो बिल्डर भी ठीक होते हैं, तो उनकी फेवर या अगेंस्ट के अंदर फैसले बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। इसका जो प्रियम्बल है वो यही बात बोलता है, रेरा का प्रियम्बल जो बोलता है वो बोलता है कि स्पीडी रिड्रेसल करना है हमने दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप फटाक से अपना केस रेरा के अंदर लेकर जाएं
और आप किसी भी राज्य से संबंधित हैं। अगर आपका रेरा को लेकर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिखिए। अबाउट सेक्शन के अंदर हमारी मेल आईडी भी मिल जाएगी, आप वहाँ पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। और क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि एक इंसान बड़ी मेहनत के साथ पैसा कमाता है, तो मैं वकील बाद में हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। Any property related help, please contact us. Thank you.